राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 जून रथ यात्रा है। आप सभी के जीवन में मंगलमय हो ये रथ यात्रा, यही कामना करती हूँ। और घर में कैसे पूजा करें स्वामी जगन्नाथ जी की, उनको क्या भोग लगाएं, ये चीज़ें आज मैं आपको बताती हूँ। और क्यों जाते हैं मौसी के घर भगवान जगन्नाथ जी, ये भी आज मैं आपसे बात करूँगी। देखिए, अगर आपके घर में भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह है या फ़ोटो है तो आप उनकी पूजा कैसे करें। सुबह आप स्नान कर लीजिए, फिर भगवान जी को स्नान कराइए। भगवान को बिल्कुल भी शीतल जल से स्नान नहीं कराना है, क्योंकि भगवान शीतल जल से स्नान करके बीमार पड़े थे। तो भगवान को अभी सिर्फ हमें पानी का छिड़का लगाना है। जो हमारे घर में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको छींटा लगाना है। और फिर उनको राजकीय पोशाक जो आप लेते हैं भगवान के लिए वस्त्र, वो वस्त्र उनको धारण कराइए, तिलक लगाइए और उनको अच्छे अच्छे भोजन दीजिए। तो सबसे पहले उनको फल फूल दीजिए, उनको पौष्टिक आहार दीजिए, क्योंकि अभी वो बीमारी से उठे हैं। इसलिए आज के दिन उनको गजा मूंग का भोग लगता है, यानी कि चना और मूंग दोनों को, साबुत चना होता है और साबुत मूंग होता है, उसको आप भिगा करके रात में रख लीजिए। सुबह आप उसमें शक्कर मिला करके भगवान जी को भोग अर्पण कीजिए। इसको ही गजा मूंग का भोग कहते हैं। भगवान इसको खाते हैं क्योंकि ये पौष्टिक आहार कहते हैं ना। जब हम लोग की भी तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग चना और मूंग का सेवन करते हैं, अंकुरित चना और मूंग का। तो इस तरह से भगवान भी चना और मूंग का ही सेवन करते हैं। तो उनका आज जो आप भोग लगाइए, फल फूल का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप उनको 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन लाइट वेट हो, बहुत ज़्यादा हैवी भोजन हो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि तबीयत अभी ख़राब भी हुई थी, अभी ठीक हुए हैं। हाँ, कल से उनको 56 भोग लगेगा। जब वो मौसी के घर चले जाएंगे और मौसी के घर उनको खातिरदारी उनकी होगी, तब वो अच्छे से भोजन पाएंगे। तो आज तो उनको गजा मूंग का ही भोग लगेगा। आप नारियल भी तोड़ सकते हैं घर में, अगर आप पूजा कर रहे हैं तब की बात है। तो आप नारियल भी तोड़ें, भगवान को तिलक चंदन लगाइए, वस्त्र पहनाइए और बहुत अच्छे से उनको तैयार करके उनकी आरती भजन करके उनको गा कर सुनाइए, भजन गा करके सुनाइए। और उसके बाद फिर आप उनको, या तो फिर आप घर पे रथ बना सकते हैं भगवान के लिए, या नहीं तो आप भगवान को अपने दोनों हाथों में इस तरह से पकड़िए और आप अपने घर में ही 2-4 ऐसे फेरे लगा सकते हैं, या फिर अपने मोहल्ले में आप ऐसे घुमा करके भगवान को, आंगन में भी आप घुमा करके भगवान को ला करके अपने मंदिर में यथास्थान उनको आप स्थापित कर दीजिए। ये हो गई घर की पूजा, आप कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं मौसी के घर। आखिर क्यों जाते हैं भगवान, क्या कारण है, ये भी आपको सुनाते हैं। और कैसे जाते हैं, कौन से रथ में जाते हैं, कौन सी रस्सी होती है, ये सारी चीज़ें जानकारी भी मैं आज इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। क्यों जाते हैं भगवान अपने मौसी के घर। जाने संपूर्ण भारत में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इतना महत्व क्यों है। धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान जगन्नाथ जी का इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि इनका जो चर्चा है विदेशों में भी है। विदेशों में भी जो मंदिरें हैं जगन्नाथ जी के नाम से, वहाँ पर भी आज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती हैं और वहाँ पर भी भव्य पूजा आरती होती हैं। पूरी धाम में होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल लाखों विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं और लाखों की संख्या में भक्त भगवान की इस पावन रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से प्रभु जगन्नाथ जी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। 100 अश्वमेध यज्ञ जब आप करते हैं, उसका फल आपको सिर्फ एक रथ यात्रा में, आप जब रथ की डोरी आप खींचते हैं या शामिल होते हैं रथ यात्रा के इस पावन पर्व में, उसी से आपको मिल जाते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ के फल। लोगों के कष्टों का भी निवारण हो जाता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि उनके रथ यात्रा में शामिल होने से ही आपके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें आपको दूर हो जाती हैं और भगवान की कृपा आपको सीधे प्राप्त होती है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि भक्तों को भगवान के विग्रह तक सीधे दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें भीड़ तो काफ़ी होती है, लेकिन इस टाइम पे अगर आप जाएं तो भगवान को साक्षात आप, क्योंकि मंदिर से जब आप देखते हैं तो कुछ दूरी पर ही आपको भगवान नज़र आते हैं, लेकिन आप रथ यात्रा में अगर शामिल होते हैं तो भगवान सीधे ही आपको दर्शन देते हैं और बहुत ही भव्य रूप में आपको दर्शन देंगे। ये आपको लाभ प्राप्त हो सकता है आपको रथ यात्रा में शामिल होने से। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारियां जो होती हैं अक्षय तृतीया के दिन से ही
श्री कृष्ण और बलराम तथा सुभद्रा मैया के रथों का निर्माण साथ ही शुरू हो जाता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी जानकारी दी है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक पुरी धाम में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र और सुभद्रा जी भी विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं और वहां पर 7 दिन ठहरते हैं। इस वजह से पूरी जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। गुड़ीचा मंदिर ये भगवान के मौसी का घर है, जहां पर ये रथ यात्रा का रथ जो है जाती है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान के इस काष्ठ विग्रह का निर्माण किया था, जो आज जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी में काष्ठ विग्रह ही है, यानी कि लकड़ी की विग्रह है। इसे निर्माण करने वाले देवशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं। सबसे पहले बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और फिर श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। जगन्नाथ जी का जो रथ है गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों का वाला ये रथ होता है। 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग का वस्त्र उपयोग होता है। इसकी रक्षा गरुड़ जी स्वयं करते हैं। रथ पर जो ध्वज है उसे नंदी घोष कहते हैं। बलराम जी का जो रथ होता है उसे धवल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। ये रथ जो होती है 13.2 मीटर ऊंचा होता है और ये 14 पहियों का होता है। लाल हरे रंग के कपड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक जो होते हैं वसुदेव व सारथी मताली होते हैं। वह इनके रथ के ध्वज को उड़ानी कहते हैं। जिस रस्सी से रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। सुभद्रा जी का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है और 12 पहियों का ये रथ लाल काले रंग के वस्त्र के साथ बनाया जाता है। रथ के रक्षक दुर्गा जी तथा सारथी अर्जुन जी होते हैं। रथ का ध्वज नंदपिक कहलाता है। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहते हैं। इन रथों को कैसे बनाते हैं उनका वीडियो इसी चैनल पर आप वहां से देख सकते हैं। मैंने बनाई हुई हूँ पहले ही वीडियो को, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद ही रथ को आगे बढ़ाया। इस तरह भगवान अपने मौसी के घर आ जाते हैं। वहाँ उनकी बहुत खातिरदारी होती है। उनको स्वादिष्ट पकवाने भोग में लगाए जाते हैं। मौसी के घर भगवान जगन्नाथ जी 7 दिन तक आराम करते हैं और बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर अपने धाम जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।